Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। इसके पहले वीडियो में आप सभी को कुछ विशेष कोणों का मान निकालने के लिए, त्रिकोणमितीय कोणों का मान निकालने के लिए आपको बताया गया था किस प्रकार हम कोणों का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कोण 0, 30, 45, 60, 90 और त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेस लिखा गया है। यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। और कॉस का अगर मान निकालें तो हम इसका विपरीत लिख दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 0, 1/2, 1/2, कड़ी में 3/2, 1 है। इसी का विपरीत कॉस में लिखेंगे तो 1 देखिए यहाँ पे आ गया है, कड़ी में 3/2 यहाँ पे आ गया है, 1/2 ये हो गया है, 1/2 और 0 हो गया है। ठीक, जब इस दो मान को आप निकाल लेते हैं, साइन और कॉस का मान अगर निकाल लेते हैं तो टेन का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो टेन का मान कैसे निकालेंगे? आप साइन बटे कॉस यानी 1 का भाग 0 में कर दीजिए, जितना आएगा उसका मान 10 का हो जाएगा। कड़ी में 3/2 से 1/2 में भाग कर दीजिए, 1/कड़ी में 3 आएगा। 1/कड़ी में 2 से 1/कड़ी में 2 में भाग कर दीजिए तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस 1/2 से कड़ी में 3/2 में भाग कर दीजिए तो इसका मान क्या आएगा? आपका कड़ी में 3 आएगा। और 0 से 1 में भाग करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ये 3 मान निकल जाता है। अब 3 मान के बाद से अगला जो मान निकालना होता है, ठीक है, वह उसका क्या होता है? विपरीत होता है। आगे बात समझ में? उसका क्या होता है? ये विपरीत होता है। जैसे 10 का विपरीत क्या होता है? कॉट होता है। यहाँ पे 10 का विपरीत क्या होता है? कॉट होता है। कॉस का विपरीत क्या होता है? सेक होता है। और साइन का विपरीत क्या होता है? कॉसेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब 10 का विपरीत कॉट होता है तो ये जो लिखा हुआ है इसका उल्टा कर देना है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा? 1/0 तो इनफाइनाइट। ठीक, 1 कड़ी में 3 तो इसका उल्टा क्या होगा? कड़ी में 3। इसका उल्टा क्या होगा? 1। इसका उल्टा क्या होगा? 1/कड़ी में 3। इसका उल्टा क्या होगा? 0। अब देखो सेक है, इसका उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा क्या होगा? 1। इसका उल्टा क्या होगा? 2/कड़ी में 3। इसका उल्टा क्या होगा? कड़ी में 2। इसका 2, इसका इनफाइनाइट। इसी प्रकार इसको हम इसके विपरीत लिख सकते हैं। 0 का विपरीत क्या होगा? इनफाइनाइट। इसका विपरीत क्या होगा? 2। इसका विपरीत क्या होगा? कड़ी में 2। इसका क्या होगा? 2/कड़ी में 3। इसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। आगे बात समझें। अब इसके बाद से इसी से संबंधित हम प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 8.2 का है। कल के वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.2 से 3 प्रश्न बताए गए थे। ठीक है ना? उसमें से 2 प्रश्न बाकी था जो इस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक, तो पहले प्रश्न का जो आपका चौथा जो प्रश्न है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, साइन 30 अंश और टेन 45 अंश और कॉसेस 60 अंश। ठीक, और बटे यहाँ पे क्या है? सेक 30 अंश और कॉस 60 अंश और कॉट क्या है? 45 अंश। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे
इसका हम हल लिखेंगे। ठीक है, साइन 30 अंश का मान इस टेबल में देखेंगे। ठीक है ना, साइन 30 अंश का मान ये जो टेबल बनाया गया है इस टेबल में देखेंगे और इसी टेबल से आप इस दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश लिखा हुआ है। ठीक है, साइन यहाँ पर है, ये देखिए टेन है तो टेन यहाँ पर है, कॉसेस है तो यहाँ पे है, सेक है तो यहाँ पर है, कॉस है यहाँ है, कॉट है यहाँ, यानी सभी अनुपात इसमें दिए गए हैं। त्रिकोणमिति सभी अनुपात दिए गए हैं। तो टेन 30 टेन 30 सॉरी यहाँ पे साइन 30 है, साइन 30 ये हो गया। ठीक है, साइन क्या है 30, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे साइन 30 अंश के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, 1 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, प्लस अब देखो टेन 45, टेन यहाँ है 45 ये है, तो टेन 45 इसके बीच में ये आ रहा है, तो टेन 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, माइनस। ठीक, कॉसेस 60 अंश है, कॉसेस यहाँ पर है 60 यहाँ है, तो ये 2/3 यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे बटे करेंगे, सेक 30 अंश का मान देखिए, सेक 30 अंश का मान देखिए 2/3, 2/3, कॉस 60 अंश का मान देखिए 1/2 है, और कॉट 45 अंश का मान क्या है 1 होता है, कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ऊपर वाले को 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3, ये जो अंश का भाग है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में 3 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कड़ी में क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 होगा, और यहाँ से माइनस कड़ी से 3 और कड़ी में 3 ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4/2 कड़ी में 3। ठीक है, तो ये जो अंश का जो भाग दिया गया था उसको सॉल्व किया गया है यहाँ पे, तो कितना आया है 3 कड़ी में 3 माइनस 4/2 कड़ी में 3। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और बटे 2 कड़ी में 3, इसको हम लिख लेते हैं, और बटे अब जो हर का भाग है उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हर का जो भाग है 2/3 है, प्लस 1/2 है, और प्लस क्या है 1 है। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में क्या होगा 3 होगा, और 2 कड़ी में 3 या कड़ी में 3 से कड़ी में 3 यहाँ से ये कट जाएगा, भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 दूना 4, प्लस यहाँ से आपका आएगा कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 आएगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 कड़ी में 3/2 कड़ी में 3। ये जो आपका है, ये जो हर का भाग है उसका है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको हम चूँकि यहाँ पे प्लस है तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कड़ी में 3 प्लस 4/2 कड़ी में 3, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कड़ी में 3 प्लस 4/2 कड़ी में 3, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, अब जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका क्या बच रहा है, 3 कड़ी में 3 माइनस 4/3 कड़ी में 3 प्लस 4,
यह आपका जो प्रश्न दिया गया था उसका हल है। अब यहाँ से इसको हम परमीकरण कर सकते हैं। परमीकरण करने के लिए हर का जो भाग है, हर से हम परमीकरण करेंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 कड़ी में 3 माइनस 4, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे दोनों आपका क्वांटिटी एक ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 चौका 16, 4 3 12, 12 दूना 24 कड़ी में 3 होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 27 प्लस 16 24 कड़ी में 3। जब ऊपर का हम गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और नीचे जो होगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 7 6 13, 2 1 3 1 4 और 24 कड़ी में 3 बटे 11, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का जो आंसर आया 43 माइनस 24√3/11। यहाँ पे जो आपका आया था 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4, इसका हमने परमीकरण किया है। परमीकरण करने के बाद से इसका आंसर जो आया है 43 माइनस 24√3/11। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न था जो आपको सॉल्व करके बताया गया। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, 4 sec स्क्वायर 30 अंश और 10 स्क्वायर 45 अंश और बटे sin स्क्वायर 30 अंश और cos स्क्वायर 30 अंश। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ये भी जो प्रश्न है, ये जो सारणी बनाया गया इसी पर आधारित ये भी आपका प्रश्न दिया गया है। इसका भी मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 गुणे cos 60 अंश का मान देखिए, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 गुणे sec 30 अंश का मान देखिए, sec यहाँ पर है और 30 यह है, 2 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर और 10 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है, इसका हम 1 स्क्वायर कर लेंगे बटे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे sin स्क्वायर 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। हम यहाँ पे 1/2 लिख लिए और cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटा क्या होता है 2 होता है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 ये होगा आपका, यहाँ पे 5 गुणे 1/4, 4 गुणे 4/3 और 1/4 नीचे हो जाएगा और 3/4 आपका हो जाएगा। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो
और इसके बाद से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5/4। ठीक है, यहाँ पे जो अंश का भाग है उसको जब हल करेंगे, यहाँ पे देखिए 5/4, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 1/4 में करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 4 का 4 में करेंगे तो 16/3 माइनस 1। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 3 12, 3 5 15 हो जाएगा। 3 चौको 12, 16 चौको 64 माइनस 12 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे और -12 घटा देंगे तो यह 67/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 67/12 और बटे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह 3 और 1 4 हो जाएगा और 4/4 तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 67/12 लिख सकते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का 5वां प्रश्न का यह प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, जिसका आंसर 67/12 आया है। इसके बाद से हम अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। ये अगला प्रश्न है, देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा गया है कि यदि 10a + b बराबर कड़ी में 3 और 10a - b बराबर 1/कड़ी में 3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये भी जो प्रश्न आपका है इसी सारणी पर ही आधारित है। तो किस प्रकार हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, ज्ञात है मतलब क्या कि 10a + b बराबर है कड़ी में 3। ठीक, तो 10a + b, ये 10a + b जो है कड़ी में 3 दिया है। तो देखिए कड़ी में 3 जो है 10a में किसका मान होता है। ठीक है ना, ऐसे देखिए कड़ी में 3 यहाँ पे दिया गया है ना, ये 10 किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है। क्लियर, तो हम यहाँ पे इस कड़ी में 3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 10 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3 होता है। आगे बात समझे। अब यहाँ से 10 और 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a + b बराबर 60। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है आपका 10a - b बराबर दिया है 1/कड़ी में 3 दिया। तो 10a - b बराबर 1/कड़ी में 3, देखिए किसका मान होता है, 10 30 अंश का मान होता है। तो हम इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 10 30 अंश, क्योंकि 10 30 अंश का जो मान होता है वह 1/कड़ी में 3 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये 10 और 10 हट जाएगा, तो a माइनस क्या आएगा, b बराबर 30 अंश आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 समीकरण मिल गया आपको। ठीक है, एक आपको मिल गया a + b बराबर 60 मिल गया, और एक मिल गया a - b बराबर 30 मिल गया। अब इस 2 समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, जो विधि आपको आता है उस विधि से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो a बराबर आएगा 90/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा 45, यानी a बराबर आएगा 45 अंश आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा।
अब इस ए के मान को हम किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे किसका मान, ए का मान। तो ए का मान जब रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो एक आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ए के जगह पर हम लिखेंगे 45 प्लस बी लिख लेंगे बराबर 60। तो बी बराबर 60 माइनस 45, ठीक। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ बचेगा कितना, 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो ये बी का मान जो आ गया 15 अंश आ गया। तो इस प्रकार आप ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ओके।